देखिए, लव जिहाद ये महापाप है, घिनौना कृत्य है और कुल मिलाकर ये इस्लामिक कट्टरता की पैदाइश है। अगर रईस मियाँ हैं तो राम प्रकाश नाम रखते हैं, टीका लगाते हैं रोली का, हाथ में आटी पहनते हैं और हिंदू समाज की जो बिटियां हैं उनको प्रलोभन देते हैं। अजमेर की तर्ज पर भोपाल का रेप कांड चर्चा का विषय है, लेकिन इस केस से कई सारी चीजें निकलकर सामने आई। वो चीजें हैं, एक तो हद से अधिक आज़ादी, दूसरा डांस और तीसरा शोहरत। इन तीनों ही चीज़ों का फ़ायदा उठाया फरहान और उसके जिहादी दोस्तों ने। फरहान हमेशा कहता था कि उसके घर की औरतें बाहर निकले तो हाथ के नाखून तक पर्दे में होने चाहिए। ये हिदायत खुद फरहान देता था। बहनों को बिना पर्दा बाहर नहीं निकलने देता था। कहता था जमाना लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब फरहान गिरफ्तार हुआ तो पता चला कि फरहान खुद ही जमाने के लिए एक खतरा है। ये किस्सा है भोपाल का। इसी भोपाल के अशोका गार्डन में छोटा चंबल के पास फरहान का घर है। संकरी गली में मस्जिद की बगल में बना घर, 60 फीट की रोड। फरहान का मोहल्ला शुरू होने के साथ ही गली 5-10 फीट की हो जाती है। इसी गली में रहने वाला फरहान भोपाल के प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA कर रहा है। पहले इसी कॉलेज से BBA कर चुका है। पिता रिजवान ऑटो ड्राइवर है। फरहान के पास कुछ लड़कियों की पोर्न वीडियो थी जिसे वो पोर्न साइट पर बेचना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वीडियो कैसे बेचा जाए। तब कॉलेज में उसके जूनियर दोस्त थे अबरार और नबील। अबरार और नबील ने फरहान को मोबाइल से ऑनलाइन पोर्न वीडियो बेचने की डील करने का तरीका बताया। फरहान ये वीडियो बेचने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक 13 अप्रैल को पुलिस की रेड पड़ी और फरहान धर दबोचा गया। अबरार और नबील भोपाल में थे। फरहान के पकड़े जाने की भनक लगते ही दोनों अलग अलग फरार हो गए। सवाल बना आखिर ये वीडियो किसकी थी और फरहान के पास कैसे पहुंची। किस्सा जरूर सुनिए और कैसे एक डांस क्लास ने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर डाला ये भी समझिए। फरहान का एक दोस्त था साद, पेशे से गाड़ियों का मैकेनिक था, लेकिन महंगी गाड़ियों में भोपाल के नामी कॉलेज की लड़कियों को लेकर घूमता था। या कहो साद के जाल में फंस चुकी सारी लड़कियां हिंदू थी और बड़े कॉलेज में BBA की स्टूडेंट थी। वो साद की गर्लफ्रेंड कैसे बनती थी, इस सवाल से पहले दूसरा किस्सा भी है। दरअसल साद के एक परिचित की बिल्डिंग में साहिल की डांस क्लास थी। साहिल ने किराए पर कमरा लेकर डांस क्लास शुरू की थी। यहाँ से खेल शुरू होता है। फरहान कॉलेज में हिंदू लड़कियों को बहलाता फुसलाता और साहिल की डांस क्लास में भेज देता। यहाँ साहिल हिंदू लड़कियों को डांस डायरेक्टर से लेकर इवेंट्स में डांस कर लाखों करोड़ों कमाने का लालच देकर जोड़ता था। उन्हें बताता था कि वो उन्हें बॉलीवुड में सुपरस्टार बना देगा। आज़ाद ख्याल लड़कियाँ, शोहरत और स्वतंत्रता चाहने वाली हिंदू लड़कियाँ एक एक करके साहिल की डांस क्लास ज्वाइन करने लगी। वो लड़कियां जिन्हें घर वालों ने लाखों रुपए देकर इंजीनियरिंग और MBA करने के लिए भेजा था, वो यहाँ नर्तकी बन रही थी। फरहान के पास आईफोन और महंगी बाइक थी, यानी फरहान 3.5 लाख रुपए की स्पोर्ट बाइक के साथ महंगे फ़ोन रखता था, जबकि पिता ऑटो चलाता था। अगर किसी लड़की को कहीं लेकर जाना हो तो साद के गैराज से कोई भी महंगी गाड़ी ले लेता था या साद मौके पर गाड़ी से लड़कियों को इधर उधर छोड़ देता था। फरहान हिंदू लड़कियों को कभी नाश्ता तो कभी चाय, कभी बातचीत करने के बहाने क्लब 90 नाम के एक रेस्टोरेंट में बुलाता था। लगभग हर रोज़ इसी रेस्टोरेंट में उसका आना जाना था। यहीं पर अन्य मुस्लिम युवकों से उन लड़कियों की दोस्ती कराता था। रेस्टोरेंट संचालक भी प्राइवेसी के नाम पर घंटों बैठने का स्थान मुहैया करा देता था। यहाँ पर लड़कियों को कोल्ड ड्रिंक के साथ शराब पिलाई जाती थी। इसके बाद बारी बारी से आरोपी अलग अलग काम के बहाने इधर उधर थोड़ी देर को हो जाते थे। फिर फरहान छात्राओं को लेकर या लड़कियों को लेकर किसी कमरे में जाता। यहाँ पहले से ही उसके साथी मौजूद होते थे। कमरों में खास स्थानों में पहले ही मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ सेट कर दिए जाते थे। पार्टी के नाम पर लाउड म्यूजिक के साथ गांजे से भरी सिगरेट लड़कियों को पिलाई जाती, फिर उनके साथ रेप करते। इन वीडियो को अबरार और नबील सहित अली के साथ वो शेयर करता था। इसके बाद अबरार और नबील अपने अपने मोबाइल लैपटॉप में उन्हें सिक्योर फोल्डर में सेव कर रख लिया करते थे। जब कोई लड़की आरोपियों के बुलाने पर नहीं आती तो इन वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती थी। अबरार और नबील कमरे का प्रबंध करने की एवज में फरहान से पैसे भी लिया करते थे और लड़कियों से उनकी इज्जत। साथ गाड़ी में उन्हें लेकर आता और छोड़ कर जाता, ये भी बदले में लड़कियों से उनकी इज्जत लेता था। यहाँ सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था। फरहान लड़कियों को ब्लैकमेल करता, उनसे पैसे उतारता, उधर साहिल फरहान का साथ देता।
पुलिस को साहिल के कब्जे से एक रजिस्टर मिला जिसमें 30 युवतियों का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज है। खास बात यह है कि सभी लड़कियां हिंदू है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपियों द्वारा लड़कियों को डरा धमकाकर कितने लोगों से संबंध बनाने पर मजबूर किया गया, इसके एवज में कितने पैसे वे लिया करते थे। साहिल अपने द्वारा ट्रेंड लड़कियों को शहर के कई हाई प्रोफाइल होटल, नाइट क्लब और पार्टियों में लेकर भी जाया करता था। अब इस मामले में हुआ ये कि इंदौर की रहने वाली एक छात्रा इस ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी थी। वो फरहान से बचने लगी थी। जब फरहान की तमाम धमकियों के बाद भी छात्रा उनसे मिलने को राजी नहीं हुई तो वो इंदौर स्थित उनके घर पहुंचा और छात्रा और उसकी बहन को सबक सिखाने की बात कहकर वहां से निकल गया। फरहान ने अपने साथी अबरार और नबील के साथ एक प्लानिंग थी इनके वीडियो पोर्न साइट पर बेचने की। 11 अप्रैल को अचानक बाग सेवनिया थाने में 2 पीड़ित लड़कियां पहुंची। उन्होंने फरहान के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। 13 अप्रैल को फरहान ऑनलाइन वीडियो बेचने का सौदा कर रहा था कि पुलिस ने उसे धर दबोचा। फरहान की गिरफ्तारी के बाद 17 अप्रैल को बाग सेवनिया थाने में 3 FIR और दर्ज की गई और 20 अप्रैल को साद को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 25 अप्रैल को फरहान की जेल से रेप केस की गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश किया गया और 3 दिन की रिमांड ले ली गई। 27 अप्रैल को साहिल को पन्ना से गिरफ्तार कर लिया गया। 28 अप्रैल को अली को भी भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दिन सभी आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां वकीलों ने आरोपियों की जमकर पिटाई भी की। 28 तारीख को चौथी पीड़िता ने बाग सेवनिया थाने में एक FIR दर्ज कराई। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों द्वारा लड़कियों को डरा धमकाकर कितने लोगों से उन्हें संबंध बनाने पर मजबूर किया गया और इसकी एवज में कितने पैसे वो लिया करते थे। साहिल अपने द्वारा ट्रेंड लड़कियों को शहर के कई हाई प्रोफाइल होटल, नाइट क्लब और पार्टियों में लेकर जाया करता था। वो उनसे कितना कमाता था। अबरार और नबील की तलाश में पुलिस की 2 टीमें पश्चिम बंगाल और बिहार में पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। उनके 10 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी जा चुकी है। 1 दर्जन से अधिक रिश्तेदार और उनके दोस्तों से पूछताछ की जा चुकी है। दोनों लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इस केस में सभी पीड़िताओं तक पहुंचना चाहती है, लेकिन पीड़िताएं पुलिस के पास नहीं आना चाहती। वे अपनी पहचान किसी को नहीं बताना चाहती। 2 लड़कियों ने शिकायत के बाद FIR दर्ज कराने से मना कर दिया। कुछ पीड़िताओं की सगाई हो चुकी है और कुछ की शादी। कुछ पीड़िताओं ने तो आत्महत्या की बात तक कह दी, लेकिन शिकायत करने से मना कर दिया। ऐसे में सवाल है, आखिर वो महंगी पढ़ाई छोड़कर नर्तकी बनकर क्या हासिल करना चाह रही थी और फरहान और साहिल जैसे जिहादी मानसिकता वाले गैंग पर भरोसा करके उन्होंने क्या हासिल किया।